मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विरोधी लहर से जूझना पड़ रहा था। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की यात्रा से बड़ी उम्मीदें जगी थीं, मगर जो नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी को उन 21 में से 17 सीटों पर जीत मिली, जहां से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मध्य प्रदेश में दूसरी बार राहुल गांधी फिर यात्रा पर हैं। इस बार उनकी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। सियासी और सामाजिक हलकों में इस सवाल पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2 दशकों से भी ज़्यादा वक्त से हाशिए पर सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की यात्रा के बाद पुनरुद्धार हो पाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जगह जगह पर जमा हुए लोगों से एक ही सवाल कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपकी जाति का महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनिधित्व कितना है। ग्वालियर में जमा लोगों की भीड़ में उन्हें 3 लोग मिले, एक कुशवाहा, एक यादव और एक मांझी। उन्होंने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और जातिगत गणित समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, आप तीनों की जातियों को मिलाकर पूरे देश में आपकी आबादी का हिस्सा 73% है, लेकिन निजी और सरकारी नौकरियों, मीडिया और व्यवसाय में आपके कितने लोग हैं। अपने भाषण में राहुल लोगों को ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आम जनों के मुद्दे मीडिया से गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया संपन्न वर्गों और बड़े कारोबारियों के हाथों संचालित हो रहा है। जातिगत जनगणना उनकी इस यात्रा का मुख्य एजेंडा है और वो इसको लेकर आम लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जातियों का एक्सरे होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मेरी मांग है। ये कहते कहते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि समाज में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। फिर मोदी जी क्यों ये कह रहे हैं कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं। राहुल ने ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी सभाओं में न नाम लिया, न उनकी आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी की यात्राएं उन्हें एक बड़े राजनेता के रूप में लॉन्च करने के उद्देश्य से ही बार बार आयोजित की जा रही हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी की एक कड़ी पर है। मध्य प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले सियासी जानकारों को लगता है कि इस प्रदेश में कांग्रेस का मजबूत चुनावी आधार जरूर है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि आम कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच संवादहीनता की एक गहरी खाई है जो सालों से भर नहीं पाई है। पिछले 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर रही है। हाँ, इस बीच साल 2018 में उसने कुछ समय के लिए राज्य में सरकार बनाई ज़रूर थी, लेकिन वो चल नहीं सकी। पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर का लाभ भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया। अब पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि शायद राहुल गांधी की यात्रा से जातिगत जनगणना की बात आम लोगों के बीच चुनावी मुद्दा बन जाए। उनका मानना है कि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, पर वो भी किसी चमत्कार का ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये चमत्कार कर पाएगी? यह बड़ा सवाल न सिर्फ कांग्रेस के सामने है, बल्कि लोगों के ज़हनों में भी इसे लेकर रस्साकसी जारी है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।